ये जिन्ना रफ़ी फाउंडेशन की तरफ से इस कौम को तोहफ़ा है अगर की शक्ल में, जिसमें पाकिस्तान मूवमेंट, कायदे आज़म की कोशिशें, उनकी ब्रिलियंस और पाकिस्तान में कुर्बानी देने वाले जो कायदे आज़म के साथी थे उनके बारे ये फ़िल्म है। इस डॉक्यूमेंट्री से मैं जो चाह रहा था वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने माजी को कभी ना भूलें। उन्होंने जो तलाश किया अपने वालिद साहब को जवानी के अरूज पर, मैं उन दिनों से वाकिफ़ हूँ जब ये तलाश कर रहे थे, तलाश करके उन्होंने कायदे आज़म के साथ जो उनका राब्ते और अहमियत ढूंढी, वो मेरे जैसे तारीख़ के तालिब इल्म के लिए बड़ी अहम थी। बड़ा कम होता है कि कोई बेटा अपने बाप का आशिक हो और जब उसको डिस्कवर करे तो उसको पता लगे कि ज़माना उसको उस तरह जान समझ नहीं सका और डिस्कवर करते करते उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाए। तो इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब के साथ ये हुआ। अच्छा, मैं इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब से मुतासिर हुआ और उनकी पाकिस्तानियत से मुतासिर हुआ, उनके पाकिस्तान के एक ब्राइट फ्यूचर पे यकीन से मुतासिर हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये मूवी इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम था, एक ख्याल, एक ख्वाब जो रफ़ी भट्ट साहब का था और जना के साथ जो उनकी एक कोऑर्डिनेशन थी, लव था, उसकी याद तो है ही है, लेकिन इस यकीन दिलाने के लिए भी है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा शानदार है जो इंतज़ार कर रहा है। वो जज्बा, वो हिम्मत, वो लगन, जाफिशानी, वो सब कुछ नहीं एक किताबी कहानी। ज़माना है सारा गवाह उस जुनू का। माय डियर कायदे आज़म भी ऐसी ही एक दस्तावेज है। ये एक बेटे की तरफ से अपने देखे वालिद के लिए मोहब्बत और एतराफ़ की इलामत भी है। बाप की तलाश में निकले कि नगीना निकाल छोड़ा। रफ़ी भट्ट साहब को जब मैंने पढ़ा, जिन्ना रफ़ी फाउंडेशन के मटेरियल को देखा, तो मुझे पता लगा कि रफ़ी भट्ट साहब को सिर्फ इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट का इश्क नहीं बनना चाहिए, इसे कौम का इश्क बनना चाहिए। क्योंकि कहीं कहा जाता है कि सोसाइटी का ये मेयार, एक कामयाब इंसान कौन है, ये मेयार पूरी कौम के मुस्तकबिल को तय करता है। हम अगर इन हीरोज़ को दिखाते और बतलाते हैं तो यकीनन वो यकीन जो मैं हमेशा इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब के पास बैठ के मैंने पाकिस्तान के आने वाले वक्त पे बड़ा यकीन देखा है, हमेशा मैं इनसे ये यकीन की दौलत लेकर के आऊँ कि हमारा मुल्क इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ये यकीन अगर इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब का है, ये यकीन पूरी कौम का अगर यकीन बन जाए तो यकीनन हम सुपर पावर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मेरी तो ज़िंदगी अगर में ही गुजर गई। दिस इज़ द राइट टाइम कि जो हमारे अनसंग हीरोज़ थे उनके नाम आए जाएं। और उसमें इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट के जो वालिद हैं उन्होंने कायदे आज़म के शाना बशाना काम किया और उनका नाम अब जहाँ पे हम सुनेंगे और हमारी नई जनरेशन देखेगी कि हमारे हीरोज़ कौन कौन थे, तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग एवर। कि इसको ज़रूर देखें और ये देखें कि किस तरह से पुराने जो लोग थे वो पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के आगे से उसकी तरक्की के लिए किस तरह एफर्ट्स करते रहे हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हमेशा जो ऊपर नीचे और डिस्टॉर्ट भी किया जा सकता है, तो उसको जितना ज़्यादा क्लैरिटी से और जितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड तरीके से प्रेजेंट किया जाए, मेरे ख्याल में इट इज़ ऑलवेज अ सर्विस टू कमिंग जनरेशंस।
जज्बा, वो हिम्मत, वो लगन, जाफिशानी, वो सब कुछ नहीं एक किताबी कहानी। ज़माना है सारा गवाह उस जुनून का, जो खेला गया खेल आगा और खून का। पता ना था मंजिल को भी ये सफर, वो कुर्बानियां जो ना देते अगर, वो अजदाद अपने थे सीना सफर, वो कुर्बानियां जो ना देते अगर। वो ख्वाबों को ताबीर दे के गए, वो सोचों को तस्वीर दे के गए, वो अपने लहू से इस आजादी के चिरागों को तनवीर दे के गए। ना इस रात को वरना मिलती सहर, वो कुर्बानियां जो ना देते अगर, वो अजदाद अपने थे सीना सफर, वो कुर्बानियां जो ना देते अगर। मगर अपनी मंजिल बुला बैठे हम, वो सजदा फसाना बना बैठे हम। सद अफसोस जाने ना बेहिसी के, ये किस मोड़ पे आज आ बैठे हम। ये नस्लें हैं इस बात से बेखबर, वो कुर्बानियां जो ना देते अगर, वो अजदाद अपने थे सीना सफर, वो कुर्बानियां जो ना